जो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये एक औरत के साथ पेश आई थी कि जब जून का महीना था, सख्त गर्मी थी और दिन का टाइम था और उनका घर बहुत बड़ा था, उसका सहन बहुत बड़ा था और वो अपने कमरे में सो रही थी। तो अचानक उसको फील हुआ कि कुछ मतलब कोई ऊपर छत पे है, क्योंकि सामने वाली दीवार पे उसके साए पड़ रहे थे। जैसे कि हम लोग धूप में चलते हैं तो हमारा साया या हमारे पीछे या साइड पे होता है। तो वो बाहर सहन में आई और उसने ऊपर की तरफ देखा, छत की तरफ, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इसी तरह फिर वो सो गई और उसकी आंख लग गई, लेकिन अचानक फिर उसकी कुछ शोर की वजह से आंख खुली और उसने फिर देखा कि सामने वाली दीवार पे कुछ साए पड़ रहे, जैसे ऊपर छत पे कोई हो। तो वो फिर आई और उसने देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तीसरी बार फिर वो सो गई और फिर इसी तरह कुछ हरकत और शोर की वजह से उसकी आंख खुली, वो फिर आई। अब ये उसकी नादानी थी कि वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रही थी। वो फिर ऊपर छत पे गई कि कुछ बच्चे शायद ऊपर छत पे गए हैं, लेकिन इतनी धूप में क्यों। और फिर उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था, जिस पर उसको काफ़ी खौफ महसूस हुआ, क्योंकि वहाँ तो कोई नहीं था। तो वो फिर आई और वो अपनी जगह पर सोई। उसने सामने वाली दीवार को गौर से देखना शुरू किया, लेकिन नींद का गलबा उस पर इतना ज़्यादा था कि अब फिर उसकी आंख लग गई थी, लेकिन वो गुनूदगी के आलम में थी, यानी आधी वो सो रही थी और आधी वो जाग रही थी। फिर उसको वो साए नज़र आए और वो फिर छत पे गई। उसने देखा वहाँ कोई नहीं था, यानी कुछ गैर मरई मखलूक उसको बार बार जगा रहे थे और उसको बुला रहे थे ऊपर, और ये भी नादानी करके बार बार ऊपर जा रही थी। तो अब ये फिर आई और इसको काफ़ी डर लगा और इसने अपने कमरे का दरवाज़ा जो है बाकायदा बंद किया और ये सो गई। अब ये सोने वाली तो खैर इतने डर में किसी को भी नींद भी नहीं आती, ये अब जाग रही थी। तो इसको नॉक हुआ, तो ये बहुत डरी हुई थी, बहुत सहमी हुई थी, लेकिन इसे लगा शायद घर के लोग आ गए, क्योंकि घर के लोग किसी फंक्शन के गरज से बाहर गए थे। तो ये आई और इसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। अब जो है इसी तरह दोपहर के 3 बज रहे थे और ये काफ़ी डरी हुई थी, ये वॉशरूम तक नहीं जा सकती थी, क्योंकि इसे बाकायदा शोर और कमरों से आवाज़ें जो है वो सुनाई दे रही थी। अब थोड़ी देर इसने वेट किया और ये फिर बाहर आई। इसने देखा कि अब दूसरे दीवार पे भी साए पड़ रहे, जैसे ऊपर छत पे कोई चल रहा हो, और उसके कदमों की आवाज़ भी नीचे कमरे में वो धप धप जो छत से निकल रही थी वो ये सुन रही थी, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब ये ऊपर जाए। अब ये दोबारा जो है अपने कमरे में बैठी हुई थी और इसने दरवाज़ा खुला रखा था, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो शाम को जब घर के लोग वापस आए तो उसने उसे बताया कि मेरे साथ इस तरह का मसला हुआ है। तो इसकी सास को ये बात समझ आई, उसने उसे कहा कि आइंदा कभी भी इसी तरह सायों के पीछे वगैरह मत जाना, क्योंकि इस घर में काफ़ी वाक़यात हुए हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की स्टोरी